Hello everyone, how are you all? So, in the yesterday video, we have learned about the depreciation. So, in this video also, we will continue this. So, before that, a quick recap of yesterday video, that is depreciation. Depreciation means decreasing the value of an asset. Asset means the the things which is not easily converted into cash. For example, furniture, machine, electronic items like washing machine, refrigerator, these things that we will not change it or replace it or exchange it very quickly. सो दैट्स वाई इट्स कॉल एन एसेट। जो चीज़ें हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स को हम एसेट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड ही डिप्रिसिएशन करेंगे, उसी से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड ही हम डिप्रिसिएशन करेंगे। डिप्रिसिएशन को सॉल्व करने के लिए, या डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग वैल्यू ओनली, यानी जब कोई चीज़ हम लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी ही, कम होगी ही। अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदा है 20-30 हज़ार में, तो हम उसको अगर 1 साल इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वो जो डिक्रीज्ड वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन बोलेंगे। और जो डिक्रीज वैल्यू कैलकुलेशन होगा, जो मेथड्स हम यूज़ करेंगे, देर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन, बट द पॉपुलर मेथड्स इज़ टू विच यूजुअली यूज्ड इन एवरी कॉलेज एवरीवेयर, जो बहुत बहुत पॉपुलर है और हर कॉलेज में, हर उसमें आप यही दो मेथड्स आप देखोगे। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके 4 नेम्स हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी हम कोई डिप्रिसिएशन का प्रॉब्लम हो जाए तो ये देखना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी होता है कि उसमें कौन सा मेथड मेंशन है, तभी हम उसको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक मेथड के यहाँ पे 4 नेम्स हैं, यानी कभी वो क्वेश्चन में स्ट्रेट सॉल्व दी प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड बोलकर भी आ सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल वैल्यू मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड इफ़ यू फॉर्म, बिकॉज ज़्यादातर ना हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही लिखा होता है, बट समटाइम्स टू कंफ्यूज द स्टूडेंट व्हाट दे विल डू, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल वैल्यू मेथड या ओरिजिनल cost method, sometimes they do like that, तो डोंट बी कंफ्यूज। 4 नेम्स हैं, 4 नेम्स में से कुछ भी नेम आ जाए वो एक ही मेथड है। ओके, और अब दूसरे मेथड के बारे में देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड का नेम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और written down value method और reducing balance method। ओके, जैसा कि फर्स्ट मेथड के 4 नेम्स थे, वैसे ही सेकेंड मेथड के 3 नेम्स है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीनों नेम्स में से कौन सा भी नेम आ जाए उसका वो मतलब होता है कि हम एक ही मेथड के 3 नेम्स हैं। ये याद रखिए, यह बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसी नेम्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन सा मेथड यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आप एक काम और, एक सिंपल सा ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो कि आप ये सारे नेम्स याद करने की बजाय आप किसी एक मेथड के नेम्स याद कर लीजिए। तो अगर इसमें से वो मेथड नेम नहीं आया तो ऑब्वियसली वो दूसरा मेथड ही होगा, क्योंकि इससे हटके दूसरे मेथड्स नहीं आते हैं, 99% नहीं आते हैं डिप्रिसिएशन में। यही मेथड ही फॉलो होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
तो अब ये कर सकते हैं कि दोनों मेथड में से एक मेथड के सारे नेम्स याद कर ले, या तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से या तो स्ट्रेट लाइन मेथड, दोनों में से एक पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से होगा कि इससे हट के अगर कोई और आ गया तो वो दूसरा मेथड है। इट विल बी ईजी फॉर यू। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मेथड में ये है कि एवरी ईयर द डिक्रीज्ड वैल्यू इज सेम, फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हर साल सेम होती है ये मेथड में। अगर ये मेथड की बात करें तो हर बार द डिक्रीजिंग वैल्यू चेंज एवरी ईयर। ये बेसिक चीज़ें अगर आप याद रख लोगे तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड में डिक्रीज्ड वैल्यू फिक्स्ड रहती है, वो एवरी ईयर चेंज नहीं होती है। जैसा कि एक फर्नीचर की वैल्यू 2000 डिक्रीज़ हो गई है आफ्टर 1 ईयर, यानी हर साल उसकी वैल्यू 2000 ही डिक्रीज्ड होगी। अगर हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो अगर एक बार किसी फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज़ हुई 2000 तो नेक्स्ट ईयर और डिक्रीज़ होगी, सेम नहीं रहेगी, हर साल डिक्रीज़ होगी। 2000 हो गया, नेक्स्ट ईयर उसका और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, मगर सेम नहीं होती। इट्स चेंज्ड एवरी ईयर। इन दिस मेथड we use this method when the decreasing value change every year. Okay, this is the two method. We have to learn these names of this method. First, there are 4 names: straight line method, fixed installment method, original value or original cost method, equal installment method. 4 names for one method. Here 3 names for one method: diminishing balance method, written down value method, reducing balance method. In this method, the decreased value will be fixed every year. It will not change at all. In this method, the decreasing value changed every year. It will not fixed, it will continuously changed. तो आज हमने दोनों मेथड्स की डिटेल में पढ़ लिया। हम कल इसके फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने हो सके मैं उतने उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। बट ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर मेथड में जो फॉर्मूले होते हैं हम उसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ओके, प्लीज़ रिमेंबर एटलीस्ट वन मेथड नेम्स, all names. Don't be confused if you getting written down value method। मैम ने तो डिमिनिशिंग पढ़ाया, फिर written down का मतलब कौन सा मेथड यूज़ करना है। सो दैट्स वाई डोंट बी confused, at least learn one method names at least, so it will be helpful for you. So that's it for today. So if you like my video, please share, like and subscribe. So take care, bye bye everyone.